वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र लिखेंगे और यह पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इस पत्र को पूछा जाता है कि अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जो पत्र अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। तो ये एक अनौपचारिक पत्र है क्योंकि इसे हम अपने मित्र को लिख रहे हैं। ठीक है, तो पत्र क्या है? अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। तो आज हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखना होता है। अब देखिए, आपको अपना एड्रेस पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर परीक्षा भवन लिख सकते हैं क्योंकि जब आप ये पत्र लिख रहे हैं उस समय आप ये पत्र एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं और कहां बैठकर लिख रहे हैं? एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं। तो आपका एड्रेस क्या होगा? परीक्षा भवन। बाकी यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फरीदाबाद, आगे कुछ भी। क्लियर हो गई बात? लेकिन मेरे हिसाब से यह सबसे बेस्ट एड्रेस है। इसमें आपको सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल लिख देना है परीक्षा भवन और आगे पूर्ण विराम लगा देना है। यहां पर हमारा एड्रेस कंप्लीट होता है क्योंकि आप उस समय यह पत्र एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं। तो हमको अलग एड्रेस क्यों लिखना है? हम उस समय ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? परीक्षा भवन लिख सकते हैं क्योंकि उस समय हमारा पता यही है, क्योंकि हम ये पत्र एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं। तो हमारा एड्रेस हो जाएगा परीक्षा भवन और फुल स्टॉप लगा देना, पूर्ण विराम। क्लियर हो गई बात? ये तो गई एड्रेस की बात। अब एड्रेस के बाद हम दिनांक लिखेंगे जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो दिनांक 6/8/2023 क्योंकि मैं इस पत्र को आज लिख रहा हूं। ठीक है, तो 6/8/2023 फिर आप दिनांक लिख देंगे। और एक चीज याद रखनी है, दिनांक लिखने से पहले एक लाइन छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अगर मैं दिनांक को भी ऊपर लिखूंगा तो फिर दोनों चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो पहले हमारा एड्रेस था, उसके बाद दिनांक थी, तो दोनों के बीच में आप एक लाइन छोड़ दोगे तो क्लियर पता चलेगा। देखिए यहां पे कितना सही लग रहा है, परीक्षा भवन फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक। तो दोनों चीजों में क्या है? डिफरेंस पता चल रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया हमने परीक्षा भवन। सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिख दिया परीक्षा भवन। और क्यों लिखा हमने परीक्षा भवन? क्योंकि हम ये पत्र एज ए स्टूडेंट लिख रहे हैं और एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं। तो एग्जाम हॉल को हिंदी में परीक्षा भवन कहते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने दिनांक लिख दी। अब यहां पर दिनांक भी हो गई है, अब फिर एक लाइन छोड़ देनी है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अब आ जाइए मेन, जो बीच में जो मेन पत्र है, देखिए जो हमारा बीच में मेन कंटेंट है, अब उस पर आ जाइए। अब हम क्या लिखेंगे तो अब आप ढंग से समझिए। अब हमने लिख देना है प्रिय मित्र राम। प्रिय मित्र राम, कॉमा लगा दीजिएगा और उसके नीचे स्नेह प्रेम। देखिए हमारा जो मित्र है, या अगर हमसे कोई छोटा है, अगर हम अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं या हमसे जो एज में छोटे हैं, उनके लिए हम स्नेह प्रेम लिखते हैं। और अगर कोई बड़ा इंसान होता, चाचा, मामा, पिताजी, माताजी, तो हम क्या लिखते? हम लिखते सादर प्रणाम। ठीक है, या सप्रेम नमस्ते, इस तरीके से, या सादर चरण स्पर्श। लेकिन यहां पे हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं स्नेह प्रेम, मतलब बहुत सारा प्रेम। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र राम, कॉमा और उसके बाद स्नेह प्रेम और पूर्ण विराम। अब कोई लाइन नहीं छोड़नी है। अब बीच का जब हम कंटेंट लिखेंगे तो कोई लाइन नहीं छोड़नी है। लाइन कब छोड़नी है? परीक्षा भवन के बाद और उसके नीचे दिनांक के बाद। दो जगह में लाइन छोड़ दी, उसके नीचे आप पूरा कंटेंट लिख देंगे। प्रिय मित्र राम, कॉमा लगा दीजिएगा, स्नेह प्रेम और पूर्ण विराम। अब आप क्या लिखेंगे? मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। मतलब मैं यहां ठीक ठाक हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी वहां ठीक ठाक होंगे। पहले हालचाल तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। पूर्ण विराम, आज से 4 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है।
आज से 4 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। देखिए कितना इजी है। सबसे पहले आप अपना हालचाल बताएंगे, मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। तो ये तो हर ही अनौपचारिक पत्र में आएगा। उसके बाद पूर्ण विराम, आज से 4 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, पूर्ण विराम, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूर्ण विराम, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, पूर्ण विराम, अंकल जी और आंटी जी को मेरा प्रणाम कहना। बस यही है, बीच का कंटेंट कुछ भी नहीं है। मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे, पूर्ण विराम, आज से 4 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, पूर्ण विराम, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूर्ण विराम, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, पूर्ण विराम, अंकल जी और आंटी जी को मेरा प्रणाम कहना। बस हो गया। और उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा और नीचे लिखना तुम्हारा मित्र मोहन। बस यहां पे आप नाम भी लिख सकते हैं या क इस तरीके से, ख और ग इस तरीके से भी लिख सकते। क्लियर हो गई बात? बस आपका पत्र पूरा हो गया। सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा, परीक्षा भवन, पूर्ण विराम, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक डाल दी, फिर एक लाइन छोड़ के बीच का कंटेंट लिख दिया और लास्ट में एक लाइन छोड़ के तुम्हारा मित्र और नीचे अपना नाम। बस आपका अनौपचारिक पत्र तैयार है। बहुत सरल होता है। लाइन छोड़ना याद रखना, क्योंकि देखिए हर चीज क्लियर पता चलनी चाहिए। सबसे पहले अपना एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ के बीच का कंटेंट और फिर लास्ट में तुम्हारा मित्र, उससे पहले एक लाइन छोड़ देना। तो हर चीज अपने आप में अलग अलग दिखेंगे और पत्र नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।